नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनु राशि वालों, कुछ हकीकत बातें और लाइफ में अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो क्या करें। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति आपके स्वामी हैं, यानी सूर्यदेव आपको यहाँ पर भाग्यवान भी बनाते हैं। अब भाग्योदय के लिए सूर्यदेव का दामन थामे रहिएगा। हम बात कर रहे हैं क्या करें कि जीवन में सबसे आगे आप रहें और बाकी सब आपके पीछे। वैसे तो धनु वालों को मान सम्मान आराम से मिलता है क्योंकि सूर्यदेव आपका भाग्य बढ़ाते दिखते हैं। आपको तांबा भी धारण करना चाहिए, तांबे का कड़ा, तांबे का छल्ला, या फिर आप सलाह लेकर एक माणिक्य धारण कर सकते हैं, आपको सूट करेगा। हम अगर आगे बढ़ें और तो देखिए, धनु वालों का जो जीवन है वो बहुत ही स्मूथ चलता है, लेकिन जब ये छोटे होते हैं तब इनके लाइफ में बहुत संघर्ष होता है और ये संघर्ष इन्हें इतना तपाकर सोना के समान बना देता है कि ये जीवन में अपने बलबूते बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर ही लेते हैं। और वैसे तो भगवान सूर्य इनको भाग्यवान बना रहे हैं, तो यकीनन यहाँ पर शनिदेव का भी हाथ होता है क्योंकि धनु वालों को शनि से ही धन मिलता है और जीवन में आकस्मिक बाधाएं अगर आ रही हैं तो वो भी शनिदेव की वजह से होता है। यानी शनिदेव अगर गड़बड़ हो जाए तो धनु वालों को विरासत में कुछ भी नहीं मिलता, धन पाने में मुश्किलें भी आती है। इसको दूर करने के लिए शनिदेव के शरण में रहे। वैसे भी अभी आप पर शनि की 7.5 चल रही है। धनु वालों, आप अपने पर्स में सोने का या पीतल का सिक्का जरूर रखिए। इससे क्या होगा ना कि आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति अच्छी होगी, आपका स्वभाव भी बेहतर होगा। वैसे तो धनु वाले ज़्यादा धन के पीछे नहीं भागते, इन्हें बस उतना ही धन चाहिए जितना में लाइफ इनकी मस्त कट जाए। ये स्वतंत्र विचार के होते हैं, स्वच्छंद होते हैं और जीवन जीना जानते हैं, जीवन जीना सिखाते भी हैं सबको। धन बहुत कमाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और धन की बचत भी कर लेते हैं सही तरीके से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकी सारी बचत बीमारियों में या किसी अन्य जिम्मेदारी को उठाने में, निभाने में खर्च हो जाती है। तो ऐसे में धन आने के लिए, धन बचने के लिए, धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी को नियमित रूप से गुलाब का इत्र रुई में लगाकर थोड़ा सा अर्पित किया करें और उसी इत्र को बाद में आप अपने पास रख लिया करें। ऐसा करने से धन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अगर हम आपके व्यापार की बात करें तो यहाँ पर व्यापार या करियर धनु वालों का मंगल और सूर्य मिलकर निर्धारित करते हैं। आपके लिए जमीन का काम, निर्माण का काम, यानी अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, खरीद बिक्री, या फिर आप निर्माण का काम, अब ठेकेदार हैं या कुछ बनाकर आपका काम है बनाकर बेचने का, या फिर खनिज, माइनिंग, लकड़ी का व्यवसाय है, तो इन क्षेत्रों में आप ज़्यादा तरक्की करते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है, बढ़िया होता है। अब आप चाहते हैं कि व्यापार में सफलता मिले, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपने व्यापार के स्थान पर हरे पत्तेदार पौधे गमले में लगाएं। ये कृत्रिम भी हो सकते हैं और नेचुरल यानी वास्तविक भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, पर हरे पत्तों वाला ही पौधा लगाइएगा और सबसे अच्छा है व्यापार के स्थान पे लगाइए। वैसे तो धनु वालों को सोना या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सुबह जरूर पहनना चाहिए। इससे आपका स्वभाव अच्छा होता है और आपके कार्यों में आपको तरक्की भी मिलती है और पेट की समस्याएं भी दूर होती है। धनु वालों को वैसे तो ज़्यादा चांदी नहीं पहनना चाहिए। अब आप महिला हैं तो पायल बिछुआ तो पहनेंगी ही, कोई दिक्कत नहीं है, पतला पतला पहनिए। अब हम अगर अंत में आपको बताना चाहेंगे, हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं, अब हम आपको अंत में बता दें कि शनिदेव यहाँ पर आपकी वाणी
पर सीधा असर डालते हैं। आप कैसा बोलेंगे इसके लिए शनिदेव ही जिम्मेदार है। और अक्सर आपकी वाणी की वजह से आप जो मुंह पे सच बोल देते हैं ना, ये खराब स्वभाव माना जाता है आम जनजीवन में, और इसी वजह से आपको अपयश मिलता है। लोग अगर आपके विरोध में कुछ बोलते हैं ना, तो आपके मुंहफट अंदाज के कारण। तो इससे बचने के लिए आप शनिदेव के मंत्रों का जप किया करें। संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आप दिया भी जला सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, 3 बार परिक्रमा कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। आपके लिए जो संभव हो आप वही करें। तो वैसे हमने आज आपके साथ ढेर सारी चीज़ें शेयर की, और आपकी किस्मत की चाबी होती है अपने पर्स में सिक्के रखना पीतल के। धनु राशि वालों, आखिर आपके जीवन में ही इतनी परेशानी क्यों आती है? अगर है परेशानी तो उससे बाहर कैसे निकले? तो चलिए उसके पहले हम ये समझते हैं धनु राशि का मतलब क्या होता है। धनु राशि का मतलब होता है जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं, और हार मानते भी नहीं हैं। हर मुश्किलों पर, हर संघर्ष पे बाहर निकलना, विजय पाना, चाहे यहाँ पर कितनी भी परेशानी हो, पर हर मुश्किल से बखूबी आप बाहर भी निकल आते हैं और गहराई से सोचकर रास्ता भी बना लेते हैं। जीवन में परेशानी तो हर किसी के है, लेकिन धनु वालों के जिम्मे कुछ ज़्यादा आती है। लेकिन लोग सोचते हैं ये बहुत खुशनसीब है, वो इसलिए क्योंकि इनका जीवन जीने का अंदाज बहुत बिंदास होता है। ये दुख की गठरी को ढोते नहीं हैं। दुख की गठरी तो हर किसी के पास है, कोई ऐसा नहीं है जिनके हिस्से दुख ना आई हो, जिनके पास गम ना हो। तो ऐसे में जब हर किसी के पास मुश्किलें हैं, दुख है, गम है, हर कोई दुखों की गठरी को ढो रहा है, लेकिन धनु वाले ढोते नहीं हैं, जीवन जीते हैं। दुख सुख आना जाना है, पर जीवन जीने की कला जिसने सीख ली वो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान होता है, और ये धनु वाले ही होते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आखिर इतनी परेशानी क्यों है? बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं जिंदगी में, धनु वाले के जीवन में। तो बस ये समझ लें, कितना भी अच्छा कर लें, पर जिंदगी में रोशनी ये ले ही आते हैं, पर इन्हें पता है अंधेरा क्या होता है। अंधेरा पर विजय प्राप्त करना ये जानते हैं, पर परेशानी आती क्यों है? देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी किस्मत की मार से या तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या हार मान लेते हैं। लेकिन धनु वालों, तमाम परेशानियों को झेलने के बाद भी आप डटे रहते हैं। आप ऐसे तो जीवन में बहुत सारी चाहत होती है जो आपको नहीं मिलती, बहुत सारी परेशानियां होती है जिससे आप लड़ते रहते हैं। आपकी भावनाओं को कोई समझ भी नहीं पाता, खासकर जिनके लिए आप सब कुछ अपना न्यौछावर करते हैं, या फिर जिनके कारण आप अपनी लाइफ को जीना भूल जाते हैं। ऐसे लोग भी आपको इमोशनली परेशान करते हैं, और आपके जीवन में परेशानी आने का भी कारण यही है कि कभी कभी आप खुद को भूल जाते हैं। वैसे तो धनु वाले खुद को नहीं भूलते, लेकिन कभी कभी इमोशनली ये भूल जाते हैं, भावनाओं में बहकर ये जीवन जीना भूल जाते हैं। जो दूसरों को जिंदगी देता हो, जो दूसरों को जीवन जीना सिखाता हो, अगर उनके साथ ऐसी चीज़ें हो जाए तब परेशानी तो जरूर है। देखिए, कोई भी अच्छा इंसान आपको कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं बोलता है। अब कोई ना बोल रहा है, आपने बहुत मेहनत किए हैं, तो इसका मतलब सामने वाले में ही खोट है, खोट आप में नहीं है।
और ये परेशानी का कारण आपके लिए बन जाता है, क्योंकि आप खुद कभी कभी दूसरों की मुश्किलें हल करते करते परेशानियों में पड़ जाते हैं। किसी भी व्यक्ति पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप खुद भी ईमानदार होते हैं और आपको लगता है सामने वाला भी ईमानदार है, और उन पर भरोसा करके आप बार बार धोखा खाते हैं। ऐसा नहीं है कि धोखा खाकर आप चुप रहते हैं, आप अच्छी तरीके से उन्हें सबक भी सिखाते हैं, लेकिन परेशानी है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। और ऊपर से ये साढ़े साथी लगता है जैसे कमर तोड़ कर रख दिया है। तमाम मुसीबतें, अभी तो 2.5 साल जो आपने साढ़े साथी के भुगते, इनमें तो सबसे ज़्यादा पारिवारिक समस्याएं ही थी। सबसे ज़्यादा परेशान अपनों ने किया, अपनों के कारण हुए। लेकिन चिंता ना करें, हर किसी का वक्त आता है, आपका भी वक्त आया है। आप वैसे भी बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि भगवान आपको दुखों पर विजय प्राप्त करने का हुनर दिया है। इसलिए आप हमेशा ही एग्रेसिव मोड में होते हुए भी, मुफट अंदाज में ही सही, अपने तकलीफ़ों को बाहर करते रहते हैं, तकलीफ़ों को भुलाते रहते हैं। आप तकलीफ़ों की गठरी ढोते नहीं हैं। परेशानी आते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके आसपास के भी लोग हैं जो आपके लिए परेशानी क्रिएट करते हैं, जिनके लिए आप हमेशा हाजिर थे, अब वही आपसे मिलने नहीं आते, आपके ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, जिनके लिए आपने अपनी ज़रूरतों को ताक पर रख दिया। तो ऐसे में आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने दिखाते नहीं हैं और कभी व्यक्त भी नहीं करते, क्योंकि आपको पता है आप हल्के पड़ जाओगे। हेल्प तो कोई नहीं करेगा, हाँ पीछे से खिल्ली उड़ाएगा। इसलिए आप किसी के सामने झुकते भी नहीं हो और खुद को टूटने भी नहीं देते हो, पर फिर भी दिल में कहीं न कहीं एक कोने में तो है, जीवन में स्ट्रगल है। पर इन दुखों पर विजय प्राप्त करना भी आपको आता है। और धनु वालों की ये सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी कमजोरी होते हुए भी ताकत है, क्योंकि यही आपको जीवन जीना सिखा रहा है, आगे बढ़ना सिखा रहा है। तो आइए हम आपको ज्योतिषीय उपाय बताएं कि कैसे आप इन परेशानियों पर, मुश्किलों पर, संघर्षों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहली बात कि धनु राशि वालों को आपके भाई या आपके बहन के साथ रिश्ता चूँकि बहुत नज़दीक का होता है ना, इसलिए धनु वालों को इनसे रिश्ता बेहतर बनाए रखना चाहिए, नहीं तो आपको करियर में दिक्कत होगी। और यहाँ पर इस रिश्ते को आप अपने स्वभाव, अपनी वाणी से के कारण बिखरने मत दें, बल्कि संभाल के रखें। जितने करीब रहेंगे उतना ही ज़्यादा जिंदगी में आप आसमान की ऊंचाइयों को भी छुएंगे। दूसरी बात, सलाह लेकर एक माणिक्य जरूर पहने, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर आपका भाग्योदय करते हैं। वैसे तो अभी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आके बैठे हुए हैं, तो आप पीली हल्दी की गांठ गले में या फिर बाह में गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण करें, इससे भी किस्मत का साथ मिलेगा। आप थोड़ी सी अपनी वाणी पर कंट्रोल करके पूरे जग को जीत सकते हैं, पूरा जग आपके अंदर आ सकता है, आप उन पर राज कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल भी करें। आप चाहें तो रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत भी कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।